अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नीतू, तुम्हारे पास कोई रबर बैंड है क्या? नहीं मैम, लेकिन पिन है, चलेगी? हाँ, तुम ही लगा दो यहाँ पे। हाँ। आउच! अरे कभी तो कुछ ठीक से कर लिया करो। सॉरी मैम। अभी ठीक है? अच्छा सुनो, हाँ। ये फाइल अपने पास ध्यान से रखो। ये जीटी इंफ्रा की फाइल है और आरटीआई आज के आज ही दाखिल हो जानी चाहिए। वैसे ही बहुत डिले हो चुका है और प्लीज इस बार कोई गलती मत करना। जी मैम, हो जाएगा। चलिए, इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है। अरे कट कट वसीम, वो क्यों शूट कर रहे हो? पैन करके यहाँ पे आना है। सॉरी सर। मैडम को आने तो दो। मैडम नमस्ते। नमस्ते। मैडम माइक लगाएंगी? रेडी मैम? जी। रेडी? कैमरा रोल। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस प्रोग्राम में चलते चलते में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस खास पेशकश में हमारे साथ जो मेहमान है वो भी बहुत खास हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो किसी के लिए भी एक सपने से कम नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं, वेलकम करते हैं आज की हमारी गेस्ट को, जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं और जिन्हें पटना की शान आयरन लेडी गरिमा श्रीवास्तव कहते हैं। नमस्कार। इतना ही नहीं दोस्तों, गरिमा जी ने सूचना अधिकार को एक हथियार बनाया और इस भ्रष्ट सिस्टम को हम सबके सामने बेनकाब कर दिया, बल्कि शासन और प्रशासन में एक ऐसी पारदर्शिता लाई जो जनसेवा के तौर पर एक बेमिसाल मिसाल बनकर हमारे सामने खड़ी है। गरिमा जी, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम है बातचीत चलते चलते, तो क्या हम चलते चलते बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। हमारे मन में प्रश्न ये था कि आपका आज का प्रोग्राम जैसे कि गांधी मैदान में होने वाला था, जनता के सामने होने वाला था, प्रशासन ने इसे सुरक्षा का मुद्दा बनाकर आपको अनुमति नहीं दी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैं बिल्कुल उनके निर्णय का सम्मान करती हूँ, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है वो शासन प्रशासन को गतिशील और पारदर्शक बनाए रखना है, ना कि पंगु और बीमार। बहुत खूब। मेरा दूसरा सवाल यह है कि जनता आपको एक नीति निर्माता के रूप में विधानसभा में देखना चाहती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके लिए तो सबसे पहले मैं जनता को शुक्रिया कहना चाहती हूँ और मैं जनता की भावना की बहुत कदर भी करती हूँ। वैसे राजनीति में उतरने का मेरा कोई इरादा तो नहीं है, लेकिन अगर जनता की सेवा के लिए कुछ करना पड़ा तो मैं झुकूंगी नहीं, क्योंकि बात जब सत्य की सेवा की हो तो लड़ना पड़ता है, और ये लड़ना मैंने बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित मेरे पिता श्री मोहन श्रीवास्तव। मैडम! गरिमा! गरिमा बेटा! ये है हमारा केस। ये असैसिनेशन के दिन का रॉ वीडियो फुटेज है। अब थोड़ा गरिमा और गरिमा के फैमिली के बारे में जान लेते हैं। ये है गरिमा के फादर मोहन श्रीवास्तव, रिटायर्ड आर्मी कैप्टन है, वीरता चक्र से सम्मानित। यह है आराधना श्रीवास्तव, गरिमा की मां। यह गरिमा के घर का नौकर है, राकेश। ये दोनों गरिमा के असिस्टेंट्स हैं, अजय सिंह। यह है स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट नीतू राठौर। ये लॉ ग्रेजुएट है। सो गाइस,
ये एक हाई प्रोफाइल केस है। सरकार, मीडिया, पब्लिक सबकी नजर इस केस पर है। ये हमारे लिए डबल चैलेंज है, क्योंकि हम नहीं जानते कि गोली किसने और कहां से चलाई। कोई क्लू नहीं है हमारे पास, क्योंकि आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि ओपन एरिया में सबके बीच में यह मर्डर हुआ, फिर भी कोई आई विटनेस नहीं है। तो इस केस को हमें बहुत अच्छी तरह से, बारीकी से इन्वेस्टिगेट करना होगा। सबसे पहले हमें गरिमा श्रीवास्तव की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके आसपास, उसके करीबी, उसके रिश्तेदार, सबके बारे में मुझे चाहिए। Is it clear? Yes, sir. सॉरी, हम बाद में आते हैं। अरे रुकिए जरा, अंदर तो आइए। पटना यूनिवर्सिटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी, कैसा लग रहा है इलेक्शन जीतकर? अच्छा लग रहा है। आज आपकी हेल्प की वजह से हम यूनिवर्सिटी का इलेक्शन जीते हैं, तो इस मिठाई पर सबसे पहला हक आपका बनता है। हाँ हाँ बिल्कुल खाएंगे, लेकिन अगर आप अपने हाथों से खिलाएंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। जी। I'm really sorry. आपको लगी तो नहीं? इट्स ओके। Excuse me. वो आपका फोन शायद वहां गिर गया था। हाँ, हमारा ही है। थैंक यू। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी मुझे कोई पसंद आता है, वो सिर्फ मेरा क्यों नहीं रह पाता? मैं अब उसे किसी से भी शेयर नहीं करूंगी। जो भी हमारे बीच आएगा, उसका इस दुनिया से गुड बाय समझो। हमने कंफर्म कर लिया है, अब हम पूरे सुकून के साथ रहेंगे। वाह, रघुपति नारायण सिंह खुद आज इस गरीब को दर्शन देने आए हैं। तो आपकी जरा नवाजी है वाहिदा जी, जो आप जैसी मल्लिका हुस्न खुद को गरीब बता रही है। जनाब आज कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं। आपको कोई एतराज? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में तो टाइम है, मगर प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ गई है। सर प्राइम फेस ऑफ एविडेंस को देख लगता है कि गरिमा को 9 mm के बुलेट से मारा गया है। बुलेट जो है वो उसके सीने को चीरते हुए नीतू के कंधे में जा लगी। मौत की वजह भी क्लियर नहीं है, लेकिन लगता है कि काफी क्लोज रेंज से फायर किया गया है, जिसकी वजह से मौके पे ही उसकी डेथ हो गई। सर अजय के फोन से जो डाटा मिला है, उससे ये पता चलता है कि उसने सबसे ज्यादा कॉल्स गरिमा को ही किए हैं। इनफैक्ट सर, अजय के फोन में गरिमा और उसके इंटीमेट पिक्चर्स और ढेर सारे रोमांटिक मैसेजेस भी मिले। सर इससे ये क्लियर हो जाता है, इन दोनों के बीच में लीडर और कार्यकर्ता के रिश्ते से बढ़कर भी बहुत कुछ था। सर कहीं ऐसा तो नहीं अजय गरिमा को हटाकर उसकी जगह लेना चाहता था, इसलिए शायद उससे नजदीकियां बढ़ा रहा था? उस घर में क्या चल रहा था कैसे पता चलेगा? उस घर में उसके पेरेंट्स के अलावा एक नौकर भी था। हेलो,
मैडम जी, हमको कुछ दिनों का छुट्टी चाहिए। हमको गांव जाना है। अचानक गांव जाना है? ऐसा क्या काम पड़ गया? वो घर में हमको गरिमा दीदी हर जगह दिखाई पड़ रही है। ऐसी हालत में हम वहां काम नहीं कर पाएंगे। राकेश, मैं अभी सारा काम घर का कैसे कर सकती हूँ? हमने अभी अभी अपनी गरिमा को खोया है। तुम तो सारी सिचुएशन जानते हो ना। हम आपका दर्द समझते हैं मैडम जी, इसलिए हम सुनील नाम का इट्ठो आदमी भेज दिया हमारी जगह। वो सब काम भी समझा दिए हैं। वो हमारे गांव का है और बहुत भरोसे का भी है। ठीक है, भेज दो। मैडम जी, हम रखते हैं, हमारी ट्रेन का टाइम हो गया। हाँ जी। नमस्ते मैडम जी, हमारा नाम सुनील है, हम रसोईया है। वो राकेश जी भेजे हैं, जो पहले यहाँ काम करते थे ना। अच्छा, कुछ काम आता है? मतलब खाना बनाना? अरे मैडम जी, कैसी बात पूछ रही हैं? हम बताएं, हम खानदानी रसोईया है। एक बार जो खाना बनाते हैं ना, तो खाने वाला खाता ही रह जाता है। अरे खुद नहीं रोक पाते अपने आप को, ये देखिए। अच्छा, कैप्टन साहब को चाय नाश्ता चाहिए होगा सुबह शाम। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आ गए हैं ना, अब हम सब संभाल लेंगे। ठीक है, फिर आ जाओ। आप लोग कौन है और हमें यहाँ कब तक रहना होगा? अरे कुछ बोलिए तो। राकेश, यहाँ हम सवाल करेंगे और तुम जवाब दोगे, समझे ना? और सच बोलोगे। चलो बताओ, गरिमा और अजय के बीच में क्या चल रहा है? बोलो। अजय सिंह का गरिमा दीदी से नाजायज संबंध था। तलाक के बाद दीदी बहुत अकेले पड़ गए थे, तो उसी बात का फायदा उठा रहा था अजय सिंह। और वो उम्र में दीदी से 10 साल छोटा भी है। गरिमा के माँ बाप को ये बात पता थी? मैडम जी, हमारे ख्याल से तो नहीं मालूम था। वो कहा है ना कि दोनों बिटिया पे आंख बंद करके भरोसा करते थे। बिटिया जो कह दे, जो कर ले, सब सही। गरिमा की किसी से कोई लड़ाई, कोई कहा सुनी, कुछ देखा हो तुमने? हाँ, अभी पिछले हफ्ते अजय से उनकी बहुत बहस हुई थी। हम चाय लेकर उनके कमरे के बाहर गए थे, तो हमने सुना कि बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। हम अपना सारा जीवन आपके साथ बिताना चाहते हैं। क्या हम शादी कर सकते हैं? अजय, तुम समझ नहीं रहे। हम भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि तुम, पर शादी नहीं कर सकते। हम चाहे तब भी। काहे? ऐसा कौन सा मजबूरी है आपका? अजय, तुमसे 10 साल बड़ी हो, डिवोर्स हो चुका है मेरा, कास्ट भी अलग है हमारी। ये समाज, मेरा परिवार, खास करके मेरी माँ, हमारे रिश्ते को कभी नहीं अपनाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, तुम्हारा पॉलिटिकल करियर यही खत्म हो जाएगा। वैसे भी समाज में मेरी एक अलग छवि है और समाज हमारे रिश्ते को कभी नहीं अपनाएगा। और पॉलिटिक्स में तो अकेला होना एक बेहतर छवि को दर्शाता है। आपके ये तर्क ना हमको एकदम फिजूल लगते हैं। असली वजह है बिग शॉटमैन आरपीएन सिंह से आपकी नजदीकी। काहे कि अगर आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कोई पूरा कर सकता है तो वो है बिजनेसमैन नारायण सिंह। हमारा क्या है, हम तो एक प्यादे हैं, जब चाहो जैसे चाहो इस्तेमाल कर दो। जुबान संभाल के बात करो अजय, तुम अपनी हाथ पार कर रहे हो। और कुछ? बस मैडम, हमको जितना मालूम था हमने आपको बता दिया। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। तो हेलो। हाय नीतू, आरपीएन बोल रहा हूँ। कैसी हो? तबीयत कैसी है? ट्रीटमेंट तो ठीक चल रहा है ना? जी पहले से बेहतर है। सीनियर डॉक्टर अभी देख कर गए हैं। जूनियर डॉक्टर को 24/7 ऑब्जर्वेशन के लिए बोला है। हमने तुम्हें सबसे वीआईपी एसी प्राइवेट रूम दिलाया। जी हमने एसी बंद करवा दिया है। वो हमें एसी की आदत नहीं है ना, इसलिए। अब नई नई चीजों की आदत डाल लो नीतू।
तुम्हें गरिमा के सारे अधूरे काम पूरे करने हैं। और हाँ, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो बेझिझक मुझे फोन कर देना इसी नंबर पर। याद रखना आरपीएन तुमसे बस एक कॉल दूर है। अच्छा, एक कॉल वेटिंग पे है, बात करता हूँ। बाय। खान मैडम कौन लगती है तेरी? काफी गहरा याराना लगता है। पिछले 2 महीनों से हर दिन 5 से 6 कॉल्स किए तुम, और कभी कभार तो 15 से 16 कॉल्स किए इसने। साहब, हमारा इनके साथ कोई याराना नहीं है, हम तो बल्कि बाल बच्चे वाले आदमी हैं। और ये खान मैडम, इनका पूरा नाम वहीदा खान है। सिविल लाइन में इनका बहुत बड़ा ऑफिस है, ये दुकान मकान सजाने का काम करती हैं। तो तुझे क्या इंटीरियर डिजाइनिंग डिस्कस करने के लिए फोन करती थी क्या? नहीं साहब, वो हमसे गरिमा दीदी का जासूसी करवाती थी। उनको हर एक मिनट का खबर चाहिए था गरिमा दीदी का। मतलब दीदी कब उठी, कब सोई, क्या खाया, किससे बात हुआ, कौन मिलने आया, हर सांस तक का खबर चाहिए था उनका। वो हमको गरिमा दीदी का वीडियो भेजने के लिए भी कहती थी, उसके बदले में हमको बहुत अच्छा पैसा भी देती थी। लेकिन वाहिदा को गरिमा में इतना इंटरेस्ट क्यों था? ये बात तो हम नहीं जानते, पर हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं। गरिमा का वफादार था ना, तो दीदी बोलता था ना उसे, तो उसकी लाइफ की पर्सनल चीजें किसी और को क्यों देता था? सर वहीदा मैम मुझे जरूरत से ज्यादा पैसे देती थी सर, इसीलिए मैंने उनकी वफादारी करना जरूरी समझा सर। ये वहीदा गरिमा की जासूसी क्यों करवा रही थी? दोनों के बीच में प्रोफेशनल तो कुछ भी नहीं है, शायद पर्सनल होगा। केस का एक और एंगल हो सकता है। गरिमा की आरपीएन से जितनी नजदीकी प्रोफेशनल रही होगी, उतनी ही पर्सनल भी रही होगी सर। कैसे? गरिमा ने अजय को शादी के लिए मना कर दिया था। अजय ने साफ बताया था कि आरपीएन की वजह से ही इनकार हुआ था। असली वजह है बिग शॉटमैन आरपीएन सिंह से आपकी नजदीकी। कहे कि अगर आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कोई पूरा कर सकता है तो वो है बिजनेसमैन नारायण सिंह। वाह, ये देखिए सर, ये देखिए वाहिदा और राकेश का चैट प्रिंट, जिसमें लिखता है कि गरिमा मैडम जीटी इंफ्रा कंपनी के अगेंस्ट आरटीआई फाइल करने वाली, और इस इंफॉर्मेशन के लिए वाहिदा 50,000 रुपए देने वाली थी राकेश। पर क्यों? ये जीटी इंफ्रा किसकी कंपनी है? वहीदा का इससे क्या रिलेटेड? सर, ये कंपनी इंडस्ट्रियलिस्ट रघुपति नारायण सिंह की, गागी ठाकुर इंफ्रा उसके वाइफ के नाम की है। ओह, ये आरपीएन सिंह वही है जिससे गरिमा की नजदीकी अजय को भटक रही थी। ये वहीदा, ये गरिमा की कॉलेज में साथ में पढ़ती और अब उसकी पल पल की खबर रख रही थी, और आरपीएन सिंह की कंपनी की एक इंफॉर्मेशन के लिए 50,000 रुपए दे रही है। कुछ तो पर्सनल चल रहा है। इस आरपीएन और वहीदा के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। पुष्पा, वो जो मैडम को फाइल भिजवाने के लिए बोला था, भिजवा दी क्या तुमने? सॉरी सर, वो मैडम जी डायरी लिख रही थी ना, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना था, उसमें भूल गई मैं सर। सॉरी। अरे यार, कितना भूलती हो तुम, तुम्हें पता है ना कितना इंपॉर्टेंट फाइल था वो। अभी आधे घंटे के अंदर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? जी सर, हम अभी चाय पीकर आते हैं और मैडम जी को फाइल ला कर देते हैं। ठीक है जी। आपके लिए लाई चाय? नहीं, बस आप जाइए और जल्दी आइए, ठीक है? अरे नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? नमस्ते, माफ करिए हमने आपको पहचाना नहीं। अरे दीदी, हमको नहीं पहचाना, हम मिले तो थे। वो आपकी चाची के यहाँ। कौन? वो कंकड़बाग वाली चाची? हाँ, कंकड़बाग वाली चाची, वहीं तो मिले थे। हाँ, हम गए तो थे छठ पूजा में उनके यहाँ, कुछ याद नहीं आ रहा। अरे दीदी, वहीं तो हम भी मिले थे छठ पूजा में, वो घाट के पास। अच्छा ठीक है, वो कहा है ना कि हम थोड़ा भूल जाते, ऑफिस में बहुत काम रहता है ना। कोई बात नहीं दीदी। दीदी, हम चाची से बात किए थे, हमको थोड़ा काम का जरूरत था, वो बोले कि आपसे बात कर लूं। दीदी कुछ काम है तो बताइए। वैसे तुम कितना पढ़ी हो? अब दीदी हम 10वीं पास हैं। अच्छा,
ठीक है, ये बगल में ही हमारे मालकिन का ऑफिस है, तुम कल आ जाओ, ठीक है? और हाँ, ऑफिस में तो हम सब कुछ सेट कर देंगे, बस जब मालकिन से मिलवाए ना तो थोड़ा संभल कर रहना। क्यों दीदी, अब मैडम बहुत गुस्सैल है क्या? नहीं, गुस्सेल नहीं है, बस वो थोड़ा सा उनका दिमाग कुछ ऐसा है कि वो दिन भर जो भी करती है ना वो एक डायरी में लिखती रहती है, और उस समय उनको कोई टोक देना तो बाप रे बहुत भड़क जाती है, भगा देती है वहाँ से। तो बस तुम चुपचाप वहाँ खड़ी रहना, ठीक है? ठीक है दीदी, हम पूरा ध्यान रखेंगे। हाँ अच्छा ठीक है। अरे चाय पियो ना। नहीं दीदी, हम चलते हैं। शुक्रिया दीदी। अच्छा ठीक। कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि वाहिदा कोई डायरी लिखती है। ठीक है, आगे का मैं देखती हूँ, तुम कार में ही रहना और मेरे कॉल का वेट करना। प्लीज कम इन। हाय, आई एम श्वेता। प्लीज हैव अ सीट। एक्चुअली मुझे अपने ऑफिस का इंटीरियर कराना था। दैट्स ग्रेट। हमने काफ़ी बड़े बड़े लोगों के इंटीरियर्स किए हैं। मैं आपको कुछ डिज़ाइन दिखाती हूँ। आपकी लोकेशन क्या है? एक्चुअली हमने अपना नया ऑफिस जेपी मार्ग पर लिया है, वो जहाँ पर आरटीआई एक्टिविस्ट का मर्डर हुआ है। आप तो जानती होंगी उसे। एक्चुअली मैंने टीवी पर ही देखा था, पर वैसे भी ये शहर अब उतना सेफ नहीं रहा। यार राइट। Excuse me. Yeah, sure. I'm so sorry. एक्चुअली मुझे ना एक अर्जेंट काम के लिए अभी निकलना होगा, तो क्या आप कल आ सकती हैं? या श्योर, मैं कल आती हूँ। यस, थैंक यू। थैंक यू। जया, मुझे उसके ऑफिस से वो पर्सनल डायरी तो मिली जिसमें वो अपना रूटीन लिखती है। मैंने स्कैनिंग कर ली, इनफैक्ट कुछ फोटोज भी ले लिए, लेकिन एक बात बहुत अजीब निकली। ऑफिस में, इनफैक्ट बाहर भी, कहीं भी सीसीटीवी नहीं है। गरिमा का नाम लेने पर भी उसने पहचानने से साफ मना कर दिया। थोड़ा शॉक हुई वो, लेकिन फिर नथिंग। तुम ऐसा करो, आसपास पता करो, कहीं कोई सीसीटीवी हो या किसी से बातचीत करो। इसके एक्टिविटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ओके मैम। हाँ गैरी। आरपीएन अभी अंदर गया। ग्रेट, तुम उस पर नजर रखो। मैं वहीदा जस्ट बाहर आ रही है, मैं उसके पीछे जा रही हूँ। ठीक है। रिलैक्स, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। लो, कैसी तबीयत अब तुम्हारी? जी पहले से बेहतर है, लेकिन सर इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली करीमा के सपने उसके कद से ज्यादा बड़े हो गए थे। बस पहली बार मैंने कुछ मांगा, इतनी छोटी सी चीज नहीं दे सकते मुझे? और क्या बेकार की बात है इसमें? मैंने क्या कुछ नहीं किया है तुम्हारे लिए। करीमा प्लीज यार, पर्सनल और प्रोफेशनल बात को एक साथ मत मिलाओ। ये एमएलसी की सीट दिलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुम्हें पता है ना एमएलसी की सीट पाना मेरे लिए कितना जरूरी है? सपना है मेरा, और जरा सोच के देखो हम दोनों के फ्यूचर के लिए ये कितना फायदेमंद होगा। हाँ तो कोशिश कर रहा हूं ना मैंने कहा ना तुमसे, लेकिन इस बात के लिए मैं कोई वादा नहीं कर सकता। वादा नहीं कर सकता? कोशिश करोगे? मुझे इस साल हर हाल में एमएलसी की सीट चाहिए,
वरना हम दोनों के बीच है ना जो कुछ भी, सब पर, प्रोफेशनल भी पर्सनल भी। सर, मेरा एक सवाल था। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, बस ये समझ लो कि ये सब ऊपर वाले की मर्जी थी। कहते हैं ना कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो अब तुम गरिमा की जन्नत पे हो और हमारे बेहद करीब, इसलिए आज के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे हम। बस अपना ख्याल रखो, टेक केयर। दो मिनट पहले अभी वाहिदा अंदर गई और उसके बाद अब आरपीएम। चल क्या आया यहाँ पर? अंदर चल के देखेंगे? नहीं नहीं, मैं अंदर जाती हूँ, फिर बाहर आए तो तुम उससे फॉलो कर, ठीक है? ओके। अचानक कहाँ जाना है? अरे एक अर्जेंट मीटिंग है, निकलना पड़ेगा। इस वक्त मुझसे भी अर्जेंट कुछ है तुम्हारे लिए? नहीं, तुमसे अर्जेंट तो कुछ नहीं, लेकिन काम का मामला ना पड़ेगा। हेलो, महेंद्र, आरपीएन सिंह गरिमा के घर में आया है, तुम उस पर नजर रखना और जितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो पूरी निकालो। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, और कुछ भी लगे तो मुझे कॉल करना। भैया जी, ये कौन है? रघुपति नारायण सिंह, पटना के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। लोग इनको जैंट शार्क के नाम से बुलाते हैं। पटना की सतह में नहीं, पर सतह यही चलाते हैं। तो ये थी तुम्हारी अर्जेंट मीटिंग। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? साथ में भी आ सकते थे। ये सब बातें हम लोग बाद में कर सकते हैं ना। और वैसे भी किसी अपने को खोने के बाद उसे भुलाने में वक्त लगता है ना? सर, जो वाहिदा के घर से मुझे पेन ड्राइव मिली थी उसमें वाहिदा के और आरपीएन सिंह के काफ़ी इंटीमेट वीडियोस हैं, ये देखिए। और सर, उसके ऑफिस में जो मुझे डायरी मिली थी जिसकी मैंने फोटोज भी निकाली हुई हैं,
उसमें ये मेंशन था गरिमा की मर्डर डेट डालकर कि काम हो गया है। सर मुझे गरिमा के घर से ही फोन मिला, टेबल के नीचे छुपा के रखा था। इससे एक ही नंबर पर लगातार बात हुई है। मैंने पता किया, वो नंबर आरपीएन सिंह के ड्राइवर श्याम बहादुर के नाम पर रजिस्टर्ड है। ओह सर, यानी आरपीएन सिंह गरिमा से इस नंबर से बात करता था, क्योंकि जब गरिमा की कॉल डिटेल्स निकाली गई थी तो आरपीएन सिंह के नंबर का कोई ट्रेस ही नहीं था। सर मैं चेक करती हूँ। सर, वाहिदा के ऑफिस के सामने वाले कैफे से हमें ये फुटेज मिला है। सर, इस वीडियो में वाहिदा का अकाउंटेंट जो बैग लेकर भीतर जा रहा है, ठीक थोड़ी देर बाद कोई और शख्स उसी बैग को लेकर बाहर आ रहा है। सर, ये है वो आदमी। इसके बारे में कोई जानकारी मिली? नहीं सर, अभी तक हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन मैं पता कर रही हूँ। महेंद्र? यस सर। कुछ कहना? नो सर, मैं चलता हूँ सर। सर, या? You have to see this. सर, ये आरपीएन की कंपनी की वर्क हिस्ट्री है और ये गरिमा की आरटीआई की हिस्ट्री है। इन दोनों में एक पैटर्न नजर आता है। जब भी गवर्नमेंट से कोई भी टेंडर पास होता है, गरिमा उसके अगेंस्ट आरटीआई फाइल करती है और वो टेंडर कैंसिल हो जाता है। फिर वो टेंडर जाता है सेकंड हाईएस्ट बिडर को, जो है आरपीएन सिंह की कंपनी। और उसके बाद जैसे ही वो टेंडर इसे मिलता है, गरिमा के अकाउंट में पैसों की बारिश होती है। यानी कि गरिमा आरपीएन सिंह को कॉन्ट्रैक्ट दिलाती थी और उसके बदले में उससे पैसे मिलते थे। सर, एक और बात है। सर, मैंने वाहिदा के अकाउंटेंट की डिटेल निकलवाई थी। सर, गरिमा के मर्डर के 2 दिन पहले उसके अकाउंट से 50 लाख रुपए विड्रॉ हुए थे। यानी कि वो अकाउंटेंट अपने बैग में 50 लाख रुपए लेकर जा रहा था उस आदमी को देने के लिए। सर, मुझे लगता है कि गरिमा को वाहिदा और आरपीएन सिंह के अफेयर के बारे में पता चल गया और आरपीएन सिंह को सबक सिखाने के लिए उसकी कंपनी जीटी इंफ्रा के अगेंस्ट केस करने का सोची होगी। और जब ये बात वाहिदा को पता चली कि ये दोनों अफेयर में है, तो पजेसिवनेस में उसने गरिमा को रास्ते से हटा दिया। सर, हाँ? कृष्णन सर का मेल है। ये तो वही सीसीटीवी वाला है जिसके हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है। लेकिन इन्हें कैसे पता है कि हम इसे ढूंढ रहे हैं? महेंद्र? यस सर। कुछ कहना? नो सर, मैं चलता हूँ सर। मैं आपको एक और नंबर देता हूँ मेरी तरफ से। महेंद्र तिवारी। जैन सर। मृत्युंजय, दिस इज योर मैन। महेंद्र, दिस इज योर न्यू बॉस। सर, भरोसा है आपको उस पे? तुम जाओ, उसे पकड़ कर लो, मैं देखता हूँ। यस सर। महेंद्र, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें किसी न्यूज चैनल के स्ट्रिंगर की जॉब दिला दूं। मतलब इधर की उधर करना, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट होम सेक्रेटरी कृष्णन को देना और उसके बदले में फेवर लेना, ये हमारी टीम को शोभा नहीं देता। आइंदा से ध्यान रखना। जी सर, सॉरी। अबे कहाँ बड़बड़ा रहा है? कौन हो बे? क्या बात है? अकरम, हाँ, आजा कुछ बात करते हैं। सर, ये अकरम करीम हिस्ट्री शीटर है झारखंड में, तो इसके पास से ये बॉलर मिली है। ये तो 32 ACP है और गोली जिस गन से चली थी वो 9 mm की थी। वो गन कहाँ है जिससे गोली चली थी? अब मैंने इसी पिस्टल से गोली चलाई है, मैं सच बोल रहा हूँ। किसके कहने पे? वो साहब फायदा है ना, उसका अकाउंटेंट रवि, उसने मुझे 50 लाख रुपए की सुपारी दी थी। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने इसी बंदूक से गोली चलाई है। गैरी,
ईशा, इसे क्राइम सीन पर लेकर जाओ। देखो गोली कहां से चले, शायद कोई क्लू मिल जाए। एंड जया, यस सर। तुम वाहिदा को यहाँ लेकर आओ। यस गो। चल चल, बता कहाँ है? साहब जी, मैं इस पेड़ के पीछे से आया था और वहाँ सामने कहीं उधर वो इंटरव्यू दे रही थी, तो साहब मैंने इस पेड़ के पीछे से उस पर गोली चला दी थी। अगर इसने इस पेड़ के पीछे से गोली चलाई और गरिमा यहाँ पर थी, तो वहां से गैरी, ये तो बुलेट है। ये तो रिवॉल्वर की बुलेट लग रही है। देखा साहब जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने उसी रिवॉल्वर से गोली चलाई है। सर को कॉल करती हूँ। सर, हमें क्राइम सीन पे बुलेट मिली है। सर, इसका मतलब ये हुआ कि अकरम की चलाई हुई गोली गरिमा को लगी ही नहीं। उसकी मौत इसकी बुलेट से नहीं हुई। इसने ये कन्फेस कर लिया है कि तुम्हारे अकाउंटेंट ने इसे पैसे दिए थे गरिमा का मर्डर करवाने के लिए, और हमें वो रिवॉल्वर भी मिल गई जिससे गरिमा का मर्डर हुआ था। अब तो आप सच बताएंगी? देखिए, मेरे खिलाफ आप कोई भी गुनाह साबित नहीं कर सकते। मैं एक बिजनेस वुमन हूँ, और रही बात पैसे की, तो आप मेरे अकाउंटेंट से बात कर सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में क्या कहेंगी? रोमांटिक मैसेजेस, रोमांटिक वीडियोस, हमारे पास आपके अगेंस्ट एविडेंस है मैडम। आपके अकाउंटेंट रवि ने तो एक्सेप्ट कर लिया है कन्फेशन में कि उसने आपके कहने पर इसे पैसे दिए थे गरिमा को मारने के लिए। इतना काफी है आपको सजा दिलाने के लिए। सब कुछ और प्रेम नहीं किया, उसी ने इन सबको मेरे पीछे लगाया। मैडम, दिल में क्या बोल रही? खुल के बोलिए, शायद आपकी सजा कम करवा दें। आप लोग अचानक मुझे यहाँ लेके आए, बात क्या है? वहीदा ने अपने कन्फेशन में कहा है कि आपके कहने पर उसने एक शूटर हायर किया और गरिमा का मर्डर करवाया। हमारे पास क्लियर एविडेंस है कि गरिमा आपके लिए काम करती थी। तो ऐसा क्या हुआ आप दोनों के बीच में कि आपको उसका मर्डर करवाना पड़ा? गरिमा के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उससे मेरी दोस्ती आज से 5-6 साल पहले एक इवेंट में हुई थी, और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। उससे उसे काफी फायदा भी हुआ। मेरे थ्रू उसे कई सारे इवेंट्स मिले। फिर उसकी शादी हो गई। डिवोर्स के बाद वो मेरे पास आई थी। उसे अपने पिता की तरह कीर्ति और प्रतिष्ठा चाहिए थी, इसलिए उसने आरटीआई का काम स्टार्ट किया। उसमें मेरी हेल्प चाहिए थी उसे, बस। और रही बात वहीदा की, तो मुझे नहीं मालूम है कि वहीदा मुझे लेके इतनी पॉजिटिव है कि वो गरिमा के मर्डर के लिए कोई क्रिमिनल हायर करेगी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा अभी भी। ओह, गरिमा ने आपकी कंपनी जीटी इंफ्रा के खिलाफ आरटीआई फाइल करने जा रही थी, कहीं इसलिए तो आपने वो एक शूटर हायर किया? मैंने आपको बताया ना, मैंने कुछ नहीं किया है। सर, ये गरिमा की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। जी बोलिए, क्या काम है? मैं प्लम्बर हूँ, साहब ने लीकेज ठीक करने के लिए बुलाया था। और यहाँ तो कोई लीकेज नहीं है। कर्नल साहब बुलाए, उनके बाथरूम में लीकेज है। तो लीकेज तो हम ही ठीक कर देते, हमें बोल देते हैं। तो सारा काम एक ही आदमी कर लेगा तो दूसरे क्या करेंगे? तुम खाना अच्छा बनाते हो, तुमसे अच्छा खाना कौन बना सकता है? जाओ तुम खाना बनाओ। भाई तुम जाओ। अरे इसकी हेल्प तो कर दे थोड़ी सी। तुम चाय बनाओ ना एक कप मेरे लिए गर्मा, प्लीज जाओ। रियली शॉकिंग। गरिमा की मौत से पहले उसे जहर दिया। जहरीला केमिकल गरिमा के स्कैल्प में इंजेक्ट किया। सर, गरिमा की मौत गोली लगने से हुई, लेकिन अगर गोली नहीं भी लगती तो भी वो अगले 10 मिनट में इंजेक्टेड पॉइजन की वजह से मर जाती।
सर ये पॉइजन 15 से 20 मिनट में आदमी को मार देता है। मतलब ये काम उसके किसी करीबी ने किया है। कौन है आप लोग और यहाँ मेरे वार्ड में क्या कर रहे हैं? आपको ये बताने आए हैं कि गरिमा का मर्डर मिल गया है। एंड डोंट वरी, डॉक्टर की परमिशन लेकर आए। मैं आई? यस श्योर। थैंक यू। गरिमा मैम का मर्डर किसने किया? उसे फांसी की सजा दिलाइएगा आप। जरूर दिलाएंगे मैडम, लेकिन क्या आपको पता है कि गरिमा को जहर दे के मारने की कोशिश की गई थी? जहर? किसने और कैसे? यही तो हम आपसे पूछने आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने गरिमा के स्कैल्प में जहर इंजेक्ट किया? आप मुझ पर ऐसा कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। क्या प्रूफ है आपके पास कि मैंने ऐसा किया है? हाँ? वीडियो फुटेज है हमारे पास। वीडियो फुटेज? क्या, कैसी फुटेज? जब गरिमा का इंटरव्यू होने वाला था तब तुम पीछे जहर इंजेक्ट करते हुए रिकॉर्ड हुई। कैमरा रोल था उस वक्त। तो बताएंगे आप क्यों किया ऐसा? मुझे आरपीएन सर ने गरिमा मैडम को रास्ते से हटाने के लिए कहा था। वो मुझे आरटीआई के काम के साथ साथ पैसा, पावर, पोजीशन ये सब ऑफर कर रहे थे। अच्छा ऑफर। अब आरपीएन के साथ जेल में बैठ के ऑफर किया। ठीक है साहब। हाँ चाय साहब? अभी नहीं चाहिए, ले जाओ इसको। आपका काम हो गया? हाँ हो गया, बस थोड़ा ऐसा था। अरे कीले भी नहीं हुए जरा से? नहीं। अरे थोड़ा सा काम था, फिनिश हो गया। तुम जा करके अपना खाना बनाओ। जी जी। जस्ट निकले अभी। ए, पगला गए हो का? हाँ? देंगे ऐसा थप्पड़ कि पूरा पटना घूम जाओगे। देख के चलाया करो गाड़ी। बेटा साइज देख के बात किया कर। साइज देख के बात करे? प्लम्बर है ना, थोड़ा मेरे घर का भी लीकेज ठीक कर दे। ए, रुक। क्या प्लम्बर मेरे घर का लीकेज ठीक नहीं करेगा तू? ना बैग में क्या है? प्लम्बर के बैग में ये पैसा और ये गन मिला, और उसने ये कबूल कर लिया है कि उसने ये गन रेंट पर आपको दिया था। कैप्टन साहब, ऐसे क्या मजबूरी आन पड़ी कि आपको ऐसा करना पड़ा? हमें गरिमा पर बहुत गर्व था, मगर कुछ दिनों पहले मुझे उसकी एक फाइल मिली जिससे मुझे ये पता चला कि वो आरटीआई के नाम पर इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को फायदे पहुंचाती थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की पर वो नहीं समझी। मैं एक फौजी हूं और देश का दुश्मन मेरे ही घर में। वो मेरे सामने सिस्टम को और करप्ट करती, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इस देश की सुरक्षा में मैंने अपने पैर तो पहले ही कुर्बान कर दिए थे, अब बेटी भी कर दी। और मैंने जो किया है मुझे उस पर जरा भी पछतावा नहीं, मुझे उस पर फख्र है।